Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn Opinion, namely a fluid order by Tokir Hussain. फ्लूइड ऑर्डर होता है सियाल तरतीब, ठीक है। एक सियाल तरतीब जिसमें एक ये कंफर्मेशन नहीं है कि कौन किसका एलाय है, और एक पेयर्स नहीं बने हुए कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ ही चलना है, बल्कि एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें हर कोई अपना फायदा देख रहा है, जहां पर उसको बेनिफिट या एडवांटेज नजर आता है वो उस साइड पर निकल जाता है। तो बेसिकली ये मल्टीपोलैरिटी के ऊपर लिखा गया है कि यूएस हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या जितने भी दूसरे कंट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ पर अपना फायदा देख रहे हैं, और कहाँ पर इंडिया अगर देखा जाए तो एज एन अलाय अगर यूएस के साथ है, तो दूसरी तरफ कहाँ वो चाइना से भी फायदा ले रहा है एससीओ का मेंबर होकर। उसके अलावा रशिया से किस तरीके से वो जो है वो तेल ले रहा है। तो जहां जहां जिसको फायदा मिल रहा है वो इस फ्लूइड ऑर्डर के अंदर अपने फायदे को गेन कर रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द यूएस एंड चाइना में बी द सेंट्रल प्लेयर्स इन अ ग्लोबल स्ट्रगल फॉर इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो यूएस और चाइना है वो सेंट्रल प्लेयर हैं ग्लोबल स्ट्रगल में इन्फ्लुएंस की, बट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ देयर राइवलरी। लेकिन अगर उनकी दुश्मनी, राइवलरी होती है दुश्मनी की अम्ब्रेला में उनको देखें, तो मैनी मिडल एंड स्मॉल पावर्स आर मेकिंग देयर ओन मार्क ऑन द इंटरनेशनल ऑर्डर। तो बहुत सी मिडल और स्मॉल पावर्स है ना जितनी भी, वो भी अपना जो निशान है इंटरनेशनल ऑर्डर पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन पार्टनरशिप विद द यूएस ऑन मोस्ट इश्यूज, ठीक है, पार्टनरशिप में यूएस के साथ बहुत सारे इश्यूज में, इन अलाइनमेंट विद चाइना ऑन सम, कुछ में चाइना के साथ अलाइनमेंट है उनकी, एंड इंडिपेंडेंटली ऑन अदर्स, और उसके अलावा आजादाना तौर पर वो दूसरों के साथ भी अपने जो है वो ताल्लुकात कायम किए हुए हैं। दे आर हेल्पिंग टू रीशेप द वर्ल्ड्स इकोनॉमी बाय रिकन्फिगरिंग टेक्नोलॉजी कॉपरेशन। और वो रीशेप करने की कोशिश करें दुनिया की मैशत को, और रिकन्फिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से शेप देने की कोशिश करें टेक्नोलॉजिकली, जो कॉपरेशन है उसको भी कर रहे हैं। डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फैला रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एक कंट्री के साथ उनके ताल्लुकात महदूद नहीं है, बल्कि मल्टीपोलैरिटी में हर एक के साथ ताल्लुकात को फैला रहे हैं। एंड रीअरेंजिंग सप्लाई चेन्स, और जो सप्लाई चेन्स है उसको भी दोबारा से तरतीब दे रहे हैं। In so doing, they are affecting the global balance of power and raising their own economic weight, military potential and diplomatic stature, ठीक है। और इस तरह करने से वो इफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को, ठीक है, जो हमें दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर नजर आ रहा है उसको इफेक्ट कर रहे हैं, और रेज कर रहे हैं खुद के एक मैशत के वेट को, ठीक है, और अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ा रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्टेच्योर को भी डेवलप वो कर रहे हैं। पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस, तो पाकिस्तान को भी जरूरत है कि इस तरह की तब्दीलियों को अंडरस्टैंड करे, समझे। व्हाट हैज कॉज देम, कि इसकी वजूहात क्या हैं। फर्स्ट, पहली नंबर पर देखें तो द अनहैप्पीनेस विद ग्लोबलाइजेशन इन द वेस्ट। पहला ये है कि यूएस या वेस्ट जो है वो नाराज है, उसकी अनहैप्पीनेस है, वो नाखुश है, स्पेशली इन अमेरिका। अमेरिका में खसूसी तौर पर हम ये देख सकते हैं। एज फैक्ट्रीज एंड जॉब्स वर गोइंग टू चाइना, क्योंकि जो जॉब्स हैं या जो फैक्ट्रीज है ना वो चाइना की तरफ मूव ऑन हो रही हैं। कॉजिंग इकोनॉमिक एंजाइटी, जिसकी वजह से ये जो मैशत की एंजाइटी है, परेशानी है, वो अमेरिका की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, उसकी तरफ दबाव बढ़ रहा है। सोशल डिसकॉन्टेंट, ठीक है, सोशल भी माशरती डिसकॉन्टेंट देखने को मिल रहा है, और पॉलिटिकल बैकलैश मिल रहा है, यानी कि सियासी तौर पर जवाबी कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। बैकलैश कहते हैं जवाबी कार्रवाई को। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिगिन weighing heavily on perceptions of China and globalization, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी वे जो है वो ज्यादा हैवीली देखने को मिल रहा है, उसकी परसेप्शन देखने को मिल रही है चाइना और ग्लोबलाइजेशन में। इट लेड टू द राइज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड अटेम्प्ट्स एट डी ग्लोबलाइजेशन, तो ये राइज दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और अटेम्प्ट्स क्या है, डी ग्लोबलाइजेशन की अटेम्प्ट देखने को मिल रही हैं। द कोविड 19 एक्सपोज द रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन अनदर कंट्री, और जो कोविड 19 आया, ठीक है, उसके बाद से ये एक्सपोज हुए ये रिस्क के किस तरीके से कौन सा कंट्री दूसरी कंट्री पर किस तरह से ओवर रिलाई करता है, स्पेशली अराइवल फॉर वाइटल सप्लाईज। खसूसी तौर पर अगर दुश्मन के ऊपर देखें तो एक दुश्मन दूसरे के ऊपर किस तरह से रिलाई कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाईज में कहाँ पर हम रिलाई कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिला कोविड 19 के बाद। Russia's invasion of Ukraine revealed how much the EU had come to depend on Moscow for energy. रशिया की इन्वेजन देखें अगर यूक्रेन में, तो उस चीज ने रिवील किया, जाहिर किया इस चीज को कि EU had come to depend on Moscow for energy, कि EU भी जो है वो भी मॉस्को पर किस कदर जो है वो रिलाई करता है, डिपेंड करता है एनर्जी गेन करने के लिए। These events expose the
vulnerability of interdependence and tarnished globalization further, spurring the search for a new geo-economic। ठीक है, इस इन इवेंट्स ने एक्सपोज किया कमजोरियों को। वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं? कमजोरियां। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस की वल्नरेबिलिटीज देखने को मिली। टार्निश होता है दागदार होना। ठीक है, दागदार हुई ग्लोबलाइजेशन फर्दर। फिर स्पर हुई, स्पर कहते हैं हौसला अफजाई करने को, स्परिंग द सर्च फॉर अ न्यू जियो इकोनॉमिक। तो ये हौसला अफजाई किस चीज की हुई? नई सर्चिंग की, कि नई चीजों को तलाश करें, नए जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, रास्ता बनाएं। अलोंग केम अ न्यू जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, और साथ ही साथ नई जियो पॉलिटिक्स के साथ द राइज ऑफ चाइना रेटल्ड नॉट जस्ट द यूएस बट मेनी अदर कंट्रीज टू दैट फेल्ट दे वर डीलिंग विद अ न्यू चाइना अंडर जी जिनपिंग। ठीक है, रेटल्ड का यहाँ पर मतलब हलचल है। ठीक है, चाइना ने ना सिर्फ यूएस में हलचल मचाई है, बल्कि और भी कंट्रीज जो खुद को फील करते थे कि वो अब देख सकते थे कि डील कर रहे हैं ना नए चाइना के साथ, जी जिनपिंग के अंडर आते हुए। द इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज बेसिकली अ लेवरेज अगेंस्ट एनी फ्यूचर एग्रेसिवनेस बाय चाइना, दे आर्ग्यू। और वो यही आर्ग्यू करते हैं, इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी जो देखी जाए बेसिकली लेवरेज है अगेंस्ट किसी भी फ्यूचर एग्रेसिवनेस जो कि चाइना की तरफ से होगी। जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स हैव मर्ज। तो अब जो जियो इकोनॉमिक है और जियो पॉलिटिक्स है वो मर्ज हो गए हैं, आपस में मिल से गए हैं। ठीक है, अगर आपको इकोनॉमिक्स में तरक्की करनी है यानी इकोनॉमिकली आगे जाना है तो आपको जियो पॉलिटिक्स पर भी ध्यान देना होगा। ये दोनों चीजें आपस में मर्ज हो चुकी हैं। US allies in the Indo-Pacific are strengthening their defenses through military and technological cooperation with Washington। ठीक है, यूएस के allies हैं जो इंडो पैसिफिक में भी हैं, तो वो स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं अपने डिफेंसेस को मिलिट्री के जरिए से, टेक्नोलॉजी कली जो कॉपरेशन उसकी देखें वाशिंगटन के साथ उस जरिए से। जापान फिस्कल 2023 डिफेंस बजट रजिस्टर्ड आ 26.3% इंक्रीज। तो जापान का फिस्कल अगर 2023 का डिफेंस बजट देखें ना तो वो रजिस्टर्ड हुआ है 26.3% तक, वो इंक्रीज उसमें आया है। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर एंगेज इन मोर फॉरवर्ड पोस्चर्ड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज टाइंग देयर रीजनल एम्बिशंस विद जियोपॉलिटिक्स। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अगर देखें तो वो भी एंगेज है, मजीद जो फॉरवर्ड पोस्चर्स हैं आगे की तरफ देखने को देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी पॉलिसीज उनकी देखी जा सकती हैं, डिफेंस स्ट्रेटजीज देखी जा सकती हैं, टाई कर रहे हैं वो रीजनल एम्बिशन, जितनी भी उनकी रीजनल ख्वाहिशात है ना जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ, उसमें वो आगे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे हैव recalculated their interest independently of America although their policies are in sync with US strategies। ठीक है, सिंक होता है मुताबिकत पजीरी होना, मुताबिकत तो है उनकी यूएस की स्ट्रेटजीज के साथ, कोशिश लेकिन उसकी ये है उन तमाम कंट्रीज की, जैसे यहाँ पे इंडिया की खसूसी तौर पे बात हो रही है कि वो रिकैलकुलेट करें अपने इंटरेस्ट को, इंडिपेंडेंटली भी वो काम करें, अमेरिका से हट कर भी वो कोशिश करें कि कोई ना कोई काम कर लें, लेकिन मुताबिकत पजीरी यानी सिंक जो है वो यूएस स्ट्रेटजीज के साथ है। जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स हैव मर्ज। ठीक है, अब जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिक्स मर्ज हो चुका है। द यूएस इज टेकिंग द लीड इन रीडिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन दैट डज नॉट हार्म नेशनल सिक्योरिटी। तो यूएस जो है वो टेक कर रहा है, कोई लीड करके जाए, वो रीडिफाइन करे ग्लोबलाइजेशन को, और जो कि जिसने हार्म नहीं किया नेशनल सिक्योरिटी को, टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी को और इकोनॉमिक लीडरशिप को। इट इज डूइंग सो बाय डिनाइंग हाई टेक्नोलॉजी टू चाइना टू लिमिट बीजिंग्स कैपेबिलिटी फॉर एआई एंड मिलिट्री एडवांसमेंट। तो ये ऐसे ही होगा, यानी कि डिनाई किया जाए कि टेक्नोलॉजी में आ गया है चाइना, उस चीज को लिमिट कर दिया जाए, चाहे बीजिंग की कैपेबिलिटी को एआई में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और मिलिट्री एडवांसमेंट को किसी ना किसी तरीके से जो है वो रोका जाए। मोस्ट एलाइज आर गोइंग अलोंग, बहुत से एलाइज एक साथ चल रहे हैं, साइड बाय साइड चल रहे हैं। एन ईयू लेड कॉन्सेंसस, कॉन्सेंसस होता है इत्तफाक राय, ठीक है, सीम्स टू बी मर्जिंग बिटवीन अमेरिका एंड इट्स एलाइज दैट गिवन बीजिंग सेंट्रलिटी टू द ग्लोबल इकोनॉमी दे कैन नॉट decouple their economies from China's। अब ईयू का भी इत्तेफाक राय था कि मर्ज हो रही हैं, उभरती हुई नजर आ रही हैं, अमेरिका और डिफरेंट अलाइज हमें उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजिंग की सेंट्रलिटी देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, इकोनॉमिकली आगे की तरफ जा रहा है बीजिंग, ठीक है, और वो डीकपल नहीं कर सकते इकोनॉमीज को चाइना से। ठीक है, यानी कि अगर वो कोशिश कर भी लें तो फिर भी चाइना की जो इकोनॉमिकली चाइना आगे है उससे आगे नहीं बढ़ सकते, येट दे मस्ट डी रिस्क। लेकिन उन्हें जो है वो रिस्क डी रिस्क जरूर करना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए आगे बढ़ने की। हाँ, ये अलग बात है कि डीकपल नहीं कर सकते मगर आगे रिस्क जरूर लें। एज फॉर जियो पॉलिटिक्स द हॉकिश रेटरिक ऑन ताइवान कैप्चर्स द हेडलाइंस बट अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम जियो पॉलिटिक्स की तरफ देखें तो जो ये हॉकिश से रेटोरिक है ना, रेटरिक होते हैं अजीब बयानबाजी, ठीक है, ये रेटरिक जो है वो अजीबो गरीब बयानबाजी है ताइवान कैप्चर्स के ऊपर। ठीक है, ताइवान को मतलब कौन कैप्चर करेगा उस सेंस में, तो
ये है, इसको अवे जाकर देखना चाहिए ग्लेयर ऑफ द पॉलिटिक्स में। ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी इज एट वर्क एज सीन इन द flurry of diplomatic contacts since the Bali G20 summit of 2022 between Europe and China on the one hand and the US and China on the other। तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी देखें तो एक हलचल नजर आती है, फ्लरी नजर आती है डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, जब से बाली G20 समिट हुई 2022 यूरोप और चाइना के दरमियान एक साइड पर और यूएस और चाइना के दरमियान दूसरी तरफ। वाशिंगटन नाउ अवेट्स द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट, और अब जो वाशिंगटन है वो अब इंतजार कर रहा है मजीद चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के विजिट का। इंडिया इज एट द क्रॉस रोड ऑफ न्यू जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स। इंडिया जो है वो नए एक डिफरेंट क्रॉस रोड पर खड़ा हुआ है, नए जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिक्स के। इट्स जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन ऑन द इंडियन ओशन एंड बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना मेक इट अमेरिकाज नेचुरल जियो पॉलिटिकल पार्टनर। अब इसका जो यानी कि जो इंडिया का जो ओशन पर अगर हम इसकी पोजीशन देखें, ठीक है, इंडो पैसिफिक की हम बात करें या इंडियन ओशन की हम बात करें, तो और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसका चाइना के साथ, तो वहां पर अमेरिका का नेचुरल जियो पॉलिटिकल पार्टनर ये नजर आता है। while its technology and economics potential make it an attractive partner in geoeconomics। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो उसको अट्रैक्टिव पार्टनर बनाती है जियो इकोनॉमिक्स में। In the joint statement issued after the PM Narendra Modi visit to Washington, the two governments committed themselves to facilitating greater technology sharing, co-development and co-production opportunities between US and Indian industry, government and academic institutions। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से जब उन्होंने विजिट किया वाशिंगटन को, तो दो गवर्नमेंट्स ने कमिट किया एक दूसरे के साथ कि वो एक दूसरे को असिस्ट करेंगे, एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे, ग्रेटर टेक्नोलॉजी शेयरिंग करेंगे, डेवलपमेंट में काम करेंगे, को प्रोडक्शन देंगे अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे को, ठीक है। और जो है यूएस और इंडियन इंडस्ट्री में दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर दोनों काम करेंगे, गवर्नमेंट और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस तमाम में ये कॉपरेशन करेंगे एक दूसरे के साथ। इंडिया एंड मैनी अदर मिडल पावर्स आर बेनिफिटिंग आउट ऑन नॉट ओनली बाय अलाइंग देमसेल्व्स विद द यूएस बट आल्सो बाय फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग एट द ग्लोबल और रीजनल लेवल्स। इंडिया या दूसरे जितने भी मिडिल पावर्स हैं अगर उनको देखें तो वो बेनिफिट ले रही हैं, यानी कि फायदे ले रहे हैं, ना सिर्फ यूएस के साथ खुद का अलाय बन के खुद को अलाय बनवा के, बल्कि साथ में इंडिपेंडेंट ग्रुपिंग भी कर रहे हैं रीजनल और ग्लोबल लेवल पर। इंडिया स्ट्रेटेजिक आउटरीच टू द गल्फ एंड एशियन स्टैंड आउट, और इंडिया की स्ट्रेटेजिक आउटरीच दे सकते हैं हम गल्फ और एशियन स्टैंड आउट उसका देखने को मिल सकता है हमें। वाइल मिनी फोरम्स लाइक I2U2 यानी इंडिया, इसराइल और यूएई और यूएस आर टाइड विद द अमेरिकन एजेंडा, ये तमाम टाई हैं अमेरिकन एजेंडा के साथ। इंडिया हैज आल्सो एडवांस्ड इट्स बायलैटरल टाइज विद द कैपिटल रिच गल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ वाशिंगटन। लेकिन साथ ही साथ इंडिया जो है उसने अपने बायलैटरल दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर किया हुआ है कैपिटल रिच गल्फ के साथ, गल्फ स्टेट्स के साथ, इंडिपेंडेंटली ऑफ वाशिंगटन, ठीक है। वाशिंगटन से हटकर एक तरफ तो अलाई है वो वाशिंगटन का, लेकिन साथ में इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहा है। ऑन सम इश्यूज इंडिया एंड इट्स कोहॉर्ट्स आर अलाइंड विद चाइना, ठीक है। कोहॉर्ट होते हैं ग्रो, तो इंडिया या उसके ग्रो हैं वो अलाइन उसने साथ ही साथ चाइना के साथ भी किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं थ्रू ब्रिक्स और एससीओ से, ब्रिक्स के जरिए से और एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से जो है वो इंडिया उनके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। चाइना इज एंगेज्ड इन इट्स ओन हाई प्रोफाइल जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स विया ट्रेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। चाइना भी एंगेज है हाई प्रोफाइल जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक ट्रेड के जरिए से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए से, विद मेनी ऑफ इट्स पार्टनर्स हैविंग ओवरलैपिंग रिलेशन विद यूएस। हालांकि इसके पार्टनर्स जितने भी हैं, बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे भी हैं उनके ओवरलैप करते हैं रिलेशन यूएस के साथ, यानी उनके यूएस के साथ भी अच्छे रिलेशन, लेकिन फिर भी चाइना ने उनके साथ अच्छी हाई प्रोफाइल जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक ट्रेड रखी की हुई है, ट्रेड के जरिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के जरिए। So what appears to be a great power rivalry on the surface is much more than that। तो फिर क्या अपीयर हो रहा है कि जो पावर राइवलरी है सरफेस पर उससे ज्यादा क्या है। There are several players multi aligning and multi networking through mini forums and ad hoc grouping and shifting coalition with or without getting involved in the US China rivalry। तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, several players हैं, multi aligning है, multi networking चल रही है मिनी forums पर, ठीक है। और ad hoc यहाँ पे आपने वर्ड देखा, इसका मतलब होता है फौरन फौरी तौर पर जल्दी से तैयार हो जाना, ठीक है। और बड़ी फौरी ad hoc ग्रुपिंग हो रही है यहाँ पर, शिफ्टिंग हो रही है कोलेशंस, इत्तेहादी जो तंजीमें या पार्टनर्स कह लें तो वो भी शिफ्ट हो रहे हैं, विद या विदाउट, ठीक है, किसी के साथ या किसी के बगैर, इंडिपेंडेंटली भी गेटिंग इन्वॉल्व इन द यूएस चाइना राइवलरी। यानी कि देखने को मिल रही है यूएस चाइना राइवलरी, लेकिन उसके बजाय भी वो अपने अपने काम में सब लोग लगे हुए हैं। दैट मेक्स द इंटरनेशनल ऑर्डर वेरी फ्लूइड इन विच पाकिस्तान विद इट्स करंट वीकनेसेस इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ प्लेस विद लिटिल टू ऑफर एंड मच टू आस्क फॉर। तो ये है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर जो कि एक बहुत ही फ्लूइड सा नजर आ रहा है, सियाल सा नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो
बहुत कोशिश करे, अपनी वीकनेस के अंदर जो करंट उसकी कमजोरियां चल रही हैं वो स्ट्रगल करे एक ऐसी जगह फाइंड आउट करने की जहां पर लिटिल ऑफर करना पड़े और मच मच टू आस्क और मिले ज्यादा, उसको फायदा ज्यादा हासिल हो। तो ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।